ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां बहराइच आम आदमी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष सपा में हुई शामिल, और दिखाएंगे फिरोजाबाद में कैसे जिला जज की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बहराइच में मंगलवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष मन्नू देवी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष रेहाना बेगम ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसा उन्होंने अकेले नहीं किया, उन्होंने अपने समर्थकों समेत समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें तकरीबन 20 महिलाओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, जिनकी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी की महिला सभा जिलाध्यक्ष मन्नू देवी द्वारा कराई गई। इस संबंध में समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष मन्नू देवी ने कहा कि महिलाएं आगामी चुनाव में भारी संख्या में महिलाओं को जोड़ने का कार्य करेंगी और विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को फतेह दिलाने का कार्य करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में महिला जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बहराइच मन्नू देवी ने और क्या कुछ कहा। मैं मन्नू देवी समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष। आज काफी संख्या में तमाम अलग अलग पार्टियों की जो है महिला नेत्रियों ने जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें मुख्य तौर से आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष रेहाना जी ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इनकी अहम भूमिका रहेगी। काफी संख्या में महिलाओं को जोड़ने का आश्वासन दिया है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम और फेल सरकार है, जिसमें कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज लगभग 2 महीना हो गया महासी विधानसभा में भेड़ियों का आतंक कोहराम मचाए हुए, मगर ये सरकार निकम्मी सरकार पूरी तरह से अंकुश लगाने में फेल हो गई है। भ्रष्ट सरकार है। अभी तक तो इस देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं इस सरकार से पीड़ित थी, मगर अब तो इस सरकार से बच्चे भी पीड़ित होने लगे हैं। कम से कम 11-12 बच्चों को महासी विधानसभा में भेड़िया उठा ले गया और ये सरकार अभी भी खामोश है। इन पूरी तरह से नाकाम है ये सरकार। मैं इस सरकार से मांग करती हूँ कि इस सरकार जितने भी मासूम बच्चे या पीड़ित परिवार हैं, जिनके घरों के चिराग को ये सरकार के द्वारा बुझा दिया गया है, भेड़ियों के आतंक से ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई। उन पीड़ित परिवार के लोगों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा देने का ये सरकार काम करे, हमारी मांग है विशेष तौर से। बहराइच से न्यूज संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज क्षेत्र के कोठरा मेघीपुर हनुमान जी के मंदिर पर आयोजित श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी 108 बम्भोली त्यागी जी महाराज के श्रीमुख से संगीतमय श्री राम कथा व श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें क्षेत्र की पुरुष, महिला, बुजुर्ग के साथ साथ तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी द्वारा छठे दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का विधिवत प्रसंग के माध्यम से श्रोताओं को जानकारी दी, वर्णन किया। हर मनुष्य को धर्म के पथ पर चलना चाहिए, अधर्म के रास्ते पर नहीं। अधर्म अहंकार है, मनुष्य का विनाश होता है, इसलिए धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है उसके साथ भगवान स्वयं खड़े होते हैं। वहीं राम धर्म के पथ पर चलकर अधर्मी रावण का विनाश किया और धर्म की विजय हुई। आपको बता दें कि काम, क्रोध, मध्य, लोभ भगवान नारद को भी हो गया था। अहंकार नहीं करना चाहिए, अर्थात भगवान का भोजन अहंकार है। भगवान का निवास भक्ति के हृदय में रहता है। कथा के बाद आरती की गई, प्रसाद वितरित किया। सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से कथा संपन्न हो रही है। श्रद्धा भाव से क्षेत्रवासी कथा में सहयोग कर रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित रहे बंसराज सिंह, विजय शंकर दुबे, राजू मिश्रा, शिवदयाल मिश्रा, कलेक्टर ओझा, पप्पू मिश्रा, अश्विनी मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां जिला जज की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में राजवीर सिंह नोडल अधिकारी, अपर जनपद न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 फिरोजाबाद एवं प्राधिकरण के सचिव पीयूष सिद्धार्थ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। जो राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित की जा रही है, उसके संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। किस तरह की लोक अदालत आयोजन हो रहा है और क्या खासियत इसमें?
जैसे कि हम अब सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करता है और ये राष्ट्रीय लोक अदालत तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है इस 2024 की, जो 14 सितंबर 2024 को न्यायालय प्रांगण में जिसका आयोजन किया जा रहा है। किस तरह के मुकदमे कितना का लक्ष्य रखा गया? इसमें जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री माननीय जिला जज श्री हरवीर सिंह के मार्गदर्शन में हमारे सचिव जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं अपर जिला जज क्यू सिद्धार्थ, ये हमारे पुलिस प्रशासन के और जो और प्रशासन है मतलब ARTO के और सारे विभाग के अध्यक्षों की समय समय पर ये मीटिंग लेते हैं। इसमें जो मेन होता है ये 1987 का एक एक्ट है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसमें समझौते के आधार पर ये इसमें लोक अदालत में निपटाए जाते हैं मुकदमे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के धौलाना क्षेत्र के गांव सपनावद में कुछ दिन पूर्व जहरीला पदार्थ खाकर हुई एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत के मामले में युवजन सभा के सपा नेता संजय गहलोत ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेता का आरोप है कि इस मामले में अभी तक जो लोन कंपनी थी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और पीड़ित परिवार को अभी तक कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दिया गया है। इसके साथ ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि लगातार जिस प्राइवेट कंपनी से लोन लिया गया था उस कंपनी के एजेंट पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उस कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने कंपनी के एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं इस मामले में मांग की गई है कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए, मकान बनवाया जाए, इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। सपा नेता संजय गहलोत का कहना है कि यदि इस मामले में जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीड़ित परिवार को सपा मुखिया के पास लेकर जाएंगे और उनकी मदद कराएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में सपा नेता हापुड़ संजय गहलोत ने और क्या कुछ जानकारी दी। ये धौलाना विधानसभा में गांव सपनावद पड़ता है। पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 3 लाख का मात्र उन पर लोन था। जब आज के समय में कोई इंसान अपनी उंगली में एक सुई तक नहीं चुभो सकता, तो सोचो अपनी जान उन लोगों ने कैसे ली है। कितने बेबस, कितने परेशान और गरीबी से तंग आकर उन लोगों ने अपनी जान ली है। तो डीएम साहब के पीड़ित परिवार को मैं डीएम साहब से मिलवाया था और डीएम साहब से हमने मांग की थी कि एक परिवार में एक नौकरी हो, एक उनका घर जर्जर हालत में है, एक उनको एक प्रधानमंत्री योजना के तहत एक आवास मिल जाए और एक बच्चे की सरकारी नौकरी मिल जाए और हो सके तो उन्हें थोड़ी ज़मीन मिल जाए, 2-4-5 बीघे, जो अपना जीवन व्यतीत कर सकें वो अच्छे से। तो क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन तो दिया पर लेकिन संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। कौन सी कंपनी से लोन लिया था ये लोन? लोन तो कंपनी बहुत सारी चल रही है, इस बात की तो जानकारी नहीं, पर हाँ लेकिन जिस कंपनी से लोन हुआ है, लोन कंपनी मालिक पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसके एम्प्लॉई जो कंपनी का मैनेजर या कंपनी मालिक जिन पे भेजता था उनको के वहाँ से लोन रिकवरी करो, तो उन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो भी बहुत छोटी धाराओं में, जो कि मेरे पास भी कुछ देर बाद उसकी FIR की कॉपी आने वाली है, तो मैं आपको अच्छे से तब बता पाऊँगा। तो ना तो FIR से संतुष्ट है वो परिवार और ना ही कुछ भी उन लोगों को अभी तक कोई योजना के तहत या मतलब कोई भी लाभ, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता ने अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बाबत एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में उन्हें झारखंडी क्रांतिकारी और महापुरुषों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वो क्रांतिकारी और महापुरुषों के सपनों का झारखंड बनाने की सोच रखते हैं। उनकी सोच अमल में लाने के लिए उन्हें चिंतन मनन की आवश्यकता महसूस हो रही है। उन्होंने संगठन को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। आज बहुत भारी मन से आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूं। सूचना ये है कि मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्राथमिक सदस्यता और केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूं। मैंने ये सोचा था कि झारखंड में बिरसा मुंडा की धरती को, बिरसा के सपनों का हम लोग झारखंड बनाएंगे। मैं इसकी सोच रखता हूं। और चाहे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हों जिन्होंने समानता का हमें पाठ पढ़ाया, चाहे वो झारखंड के तमाम क्रांतिकारी हों, पूरे लंबी फहरिस्त जिन भी क्रांतिकारियों के आप नाम लीजिएगा, चाहे वो तिलका मांझी हों, चाहे नीलांबर पीताम्बर हों, चाहे सिद्धू कानू हों, चाहे चांद भैरव हो, चाहे फूलो झानू हों, चाहे हमारे निर्मल बाबू हों, चाहे हमारे विनोद बाबू हों, और शहीद निर्मल महतो की शहादत कौन भुला सकता है, जिन्होंने झारखंड के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया।
हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।